थे। राज छोड़ दिया, ताज छोड़ दिया, राज छोड़कर राज छोड़ बनवास जिसने झेला। सौतेला सौतेला सौतेला। आया है रूठे दिलों को मनाने, अपनों को फिर से वो अपना बनाने, पर उसको अपना न माना किसी ने, न समझा किसी ने, न जाना किसी ने। साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ के हाथ छोड़ उसे कर दिया अकेला। सौतेला सौतेला सौतेला। क्या हुआ गौरी को? ना दीदी, गौरी को कुछ ना हुआ है, पर वो जे घर छोड़कर चली गई है कसम से। मॉम, ये गौरी सुबह से नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? गौरी इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। गौरी, तुम मुझसे प्यार करती थी ये तो मैं जानता था, लेकिन तुम मुझसे इतना प्यार करती थी ये मैं नहीं जानता था। एक शख्स जिसे हम नहीं जानते वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हो सकता है वो तुम्हारे डैड का जानने वाला हो। लेकिन मॉम, अगर वो डैड का जानने वाला होता तो क्या डैड हमें उसके बारे में कभी नहीं बताते? और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है मॉम कि वो आदमी अचानक गायब कहाँ हो गया। मुझे लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। भाई वो एक्चुअली मुझे अपने दोस्त के घर जाना था तो इसलिए तुम्हें ये गाड़ी चाहिए, एम आई राइट? हाँ, पर अब आप ऑफिस जा रहे हो तो इट्स ओके। विशेष, लगता है कि तुम मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते। नहीं नहीं भाई, मैं आपको ऐसा क्यों लगा भाई? ये सब क्या हो रहा है विशेष? कल तक तुम मुझसे बिना पूछे, मेरे मना करने के बावजूद जबरदस्ती वो चीज तुम ले जाया करते, और आज तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि उस चीज के बारे में मुझसे मांग सको, पूछ सको। जवाब दो विशेष, ये सब क्या हो रहा है? भाई मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है, और इसमें आपकी कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो खुद अपने आप पर विश्वास नहीं रहा। विशेष, ऐसे दौर हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, और बहादुर वही होता है जो इनका सामना करता है, और जो लोग इनका सामना नहीं कर पाते वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। और मैं नहीं चाहता कि कल हमारे साथ कुछ ऐसा ही हो। नहीं भाई, हमारे साथ ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। तो विशेष, उसके लिए हमारे बीच पहले जैसा प्यार और भरोसा होना बहुत जरूरी है। मैं तो अब भी आपसे प्यार करता हूँ भाई, आप पर भरोसा करता हूँ। तो फिर तुम एक छोटी सी चीज मांगने में इतना शर्मा क्यों रहे? देखो विशेष, अब ये नजरें झुका के खड़े मत रहो, मेरे साथ गाड़ी में बैठो, मुझे ऑफिस ड्रॉप करो, उसके बाद जहां मर्जी गाड़ी लेके जाओ। ओके, कम ऑन, चीयर अप। भाई थैंक यू भाई। चीयर अप, कम ऑन, वेलकम। नमस्ते जी। अरे राजीव,
आओ बैठो। राजीव, जब तुम हमारे सिर्फ मैनेजर हुआ करते थे तब ऑफिस के सिलसिले में कभी कभार घर आ जाया करते थे, लेकिन जब से तुम हमारे समधी बने हो हमारे घर का रास्ता ही भूल गए। नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन विक्रम साहब के जाने के बाद वर्कलोड काफी बढ़ गया है, इसीलिए मैं नहीं आ पाता। राजीव, काम करना बहुत अच्छी बात। चलो हमसे ही ना सही, अपने बहन से तो मिलने आया करो। हाँ माँ जी, आज मैं उसी से मिलने आया हूँ। तुम बैठो, मैं कामिनी को भेजती हूँ। ठीक है, ठीक है। भैया, अरे कामिनी, अरे कैसा है बच्चा? ठीक है भैया। अच्छा हाँ, वो तेरे पैसे। ये ले। थैंक यू भैया। अच्छा बच्चा, लेकिन तुझे अचानक इतने पैसे की जरूरत क्यों पड़ गई? वो भैया कोई खास वजह तो नहीं थी, बस मेरे पास ना खर्चे के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए आपसे मांगना पड़ा। और याद है भैया, पहले भी तो आप मुझे ही खर्चा दिया करते थे ना। बच्चा, पैसा तो मैं तुझे सारी जिंदगी दे सकता हूँ, लेकिन अब तू सिर्फ मेरी बहन है, शुभम की पत्नी भी। अगर तुझे पैसे चाहिए हो तो तू शुभम से मांग लिया कर। भैया, मैंने पहले पैसे शुभम से ही मांगे थे, पर उन्होंने मुझे देने से इनकार कर दिया, इसीलिए मुझे आपको तकलीफ देना पड़ा। क्या शुभम ने तुझे पैसे देने से मना कर दिया? यही तो बात है ना भैया। देख कामिनी, तू टेंशन मत ले, और अब तुझे शुभम से पैसे मांगने की भी कोई जरूरत नहीं। आज के बाद तुझे मैं हर महीने खर्चे के लिए पैसे दे दिया करूंगा। थैंक यू सो मच भैया। खुश? अच्छा मैं चलता हूँ। अरे भैया, नाश्ता तो खाकर जाइए। नहीं बच्चा, मैं ऑफिस के लिए पहले लेट हो गया, चल रहा हूँ मैं। ओके बाय। ये बात तो बहुत अच्छी हुई कल्याणी, कसम से। कामिनी, कामिनी, कामिनी। जी जी मम्मी जी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने अपने भाई राजीव से पैसे लिए? ये आपसे किसने कहा? कहा चाहे किसने भी हो, क्या ये सच है? राजीव तुमसे मिलने के बहाने तुम्हें पैसे देने आया था? हाँ मम्मी जी, मैंने भैया से पैसे लिए। तो क्या मैं जान सकती हूँ ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी थी जो तुम्हें राजीव से पैसे लेने पड़े? मम्मी जी, जरूरत तो कुछ भी हो सकती है ना, बस जरूरत पड़ी इसलिए मैंने भैया से पैसे मांग लिए। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम शुभम से मांग सकती थी, राजीव से क्यों? मम्मी जी, पहले मैंने शुभम से ही पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया था। मजबूरन मुझे जाकर अपने भैया से पैसे मांगने पड़े। अगर तुम्हें शुभम ने मना कर दिया था तो तुम मुझसे आके कहती, मैं शुभम से बात करती तुम्हें पैसे देने के लिए। मम्मी जी, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है, तो इसका मतलब क्या? पहले मुझे आकर आपको कहना पड़ेगा, फिर आप जाकर शुभम को समझाएंगी और फिर मुझे पैसे मिलेंगे। ठीक है, आज के बाद तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि मैं खुद शुभम से बात करूंगी। तुम्हें पैसे देने से मना ना करें। ठीक है? वही तो मम्मी जी, अब क्या है कि दरिया में रहकर मैं एक एक बूंद के लिए तरसूंगी क्या? कभी नहीं। भाई क्या हुआ विशेष? भाई आज मुझे एक नई बात पता चली। कौन सी बात? भाई मुझे पता चला है कि अगर अब से हमें पैसों की जरूरत होगी तो हमें अपने नौकरों को फोन करना पड़ेगा, वो आकर हमें पैसे देंगे। देखो विशेष, तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। मैं बिल्कुल साफ साफ ही बात कर रहा हूँ। भाभी को अपने पर्सनल खर्चों के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। जब आपने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया तो उन्होंने अपने भाई को फोन करके उनसे पैसे मंगवाए। उनका भाई आकर उन्हें पैसे देकर गया। राजीव यहाँ आया था? हाँ। तो वैसे भाई अब भाभी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो सिर्फ किसी राजीव सक्सेना की बहन नहीं है, बल्कि आर्य खानदान की बहू है वो। और आर्य खानदान की बहू को इस तरह की हरकत शोभा नहीं देती। भाई मैं ये बातें आपका दिल दुखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात से मेरा दिल बहुत दुखा है भाई। तो तेरा ये कहना है कामनी कि तूने अपने भैया से 10,000 रुपए लिए और ये बात तेरे ससुराल वालों को भी पता चल गई, और तेरे लिए ये अच्छी बात है? हाँ प्रिया, क्योंकि मैं यही तो चाहती थी कि पैसों की बात को लेकर घर में बतंगड़ हो जाए। और मेरी सासू माँ ने मुझे आके यही पूछा कि भला मैंने भैया से पैसे क्यों मांगे, और मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया कि अब शुभम मुझे खर्चे के लिए पैसे नहीं देते हैं। और जब ये बात शुभम को पता चलेगी तो क्या वो गुस्सा नहीं होगा? हाँ गुस्सा होगा, लेकिन आज के बाद मुझे पैसे देने से कभी इनकार नहीं करेगा। अच्छा, तो तूने ये सब नाटक इसलिए किया था? ऑब्वियसली। लेकिन प्रिया, मैं इस नाटक की वजह से एक बार फिर से फंस गई हूँ। और देख, तुझे मेरी मदद करनी होगी। तू मेरा साथ देगी ना? अब देखना कि कामिनी कितनी बड़ी खिलाड़ी हो सकती है। शुभम, जी मॉम। बेटा तुम जानते हो कामिनी ने अपने भाई राजीव से पैसे लिए। जी मॉम, मुझे इस बारे में पता चला है और ये कामिनी की गलती है। मैं इस बारे में उससे बात करूंगा। बेटा तुम कामिनी से बात तो कर लो, लेकिन गलती सिर्फ कामिनी की नहीं है। ये तुम्हारा भी फर्ज बनता है पता लगाने का कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन मॉम, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। अगर पता नहीं था तो तुम्हें पता लगाना चाहिए था ना कि कामिनी की जरूरत है क्या है।
अगर तुम उसकी जरूरतें पूरी नहीं करोगे तो मजबूरन उसे बाहर से ही पैसे मांगने होंगे ना। मॉम, उसने मुझसे पैसे जरूर मांगे थे, लेकिन अपनी जरूरत के बारे में नहीं बताया था। और वैसे ही मॉम, मैंने उसे पैसे देने के लिए मना नहीं किया था। मैंने तो उससे सिर्फ यही बोला था कि वो आपसे जाके पैसे ले। ये भी तो तुम्हारी ही गलती है शुभम। तो मॉम, आपको ये लगता है कि कामनी जितना पैसा मांगे हमें दे देना चाहिए? हाँ शुभम, क्योंकि कामिनी अब इस घर की बहू है और अपनी बहू के सारी जरूरतों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। ये लो, ये उसे दे दो। लेकिन मॉम, इतने पैसे? 1 लाख रुपए। कामिनी की सहेली की शादी है, उसे कहना कि अपना मनपसंद गिफ्ट उसे देते हैं। ये दे दो कामिनी को। अरे विशेष। हाँ मामी, बोलिए। विशेष लल्ला, वो क्या हुआ? आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, कहना तो चाह रही थी, पर अब कहने से क्या फायदा कसम से। मामी, बात क्या है? वो विशेष लल्ला बहू है ना, उसने अब जीजी को लूटना शुरू कर दिया है। और जीजी भी इतनी भोली है कि बहू ने उनसे 1 लाख रुपए मांगे और जीजी ने उठाकर दे दिए कसम से। मॉम ने भाभी को 1 लाख रुपए दे दिए? हाँ। किस लिए? वो विशेष लल्ला, बहू की सहेली की शादी है और उसने जीजी से कहा कि उसने उसे 1 लाख रुपए के जेवर देने का वादा किया है, तो जीजी ने उसकी बात रखने के लिए पैसे दे दिए कसम से। नहीं मामी, मॉम ने भाभी की बात रखने के लिए उन्हें पैसे नहीं दिए, बल्कि अपनी बात रखने के लिए दिए, क्योंकि भाभी अब इस घर की बहू है। हाँ लल्ला, इस बात के लिए मैंने कहा मना किया है कसम से। तो बस अब इसके आगे तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये मॉम की मर्जी है, वो जो चाहे करे। लेकिन अब मैं क्या करूं लल्ला? जब से जीजी ने बहू को पैसे दिए हैं, तब से मेरा तो जिया जला जा रहा है कसम से। हेलो। हाँ राजीव, मैं शुभम बोल रहा हूँ। अरे हाँ शुभम, हाँ बोलो। राजीव, अभी तुम कहाँ पर हो? शुभम, मैं घर पे हूँ। राजीव, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों, कोई खास बात है? हाँ राजीव। तो ठीक है, मैं अभी तुम्हारे घर मिलने आ जाता हूँ। नहीं राजीव, घर पे आने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बाहर मिलना चाहता हूँ। बाहर मिलने? हाँ, और वो बात मैं तुम्हें मिलने के बाद ही बताऊंगा। ओके, बाय। क्या बात है शुभम, तुमने अचानक मुझे इस तरह क्यों बुलाया?
ये क्या? कुछ कहने की जरूरत नहीं है राजीव। मुझे पता चल चुका है कि तुमने कामिनी को 10,000 रुपए दिए। हाँ शुभम, मैंने कामिनी को पैसे दिए। वो मेरी बहन है। राजीव, वो तुम्हारी बहन जरूर है, लेकिन अब वो मेरी पत्नी भी है। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ शुभम। जब तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो तो फिर तुमने उसको पैसे क्यों दिए? शुभम, कामिनी का मुझे फोन आया, उसने बोला कि उसे कुछ पैसे की जरूरत है, तो मैंने उसे पैसे दे दिए। क्या मैं अपनी बहन को पैसे भी नहीं दे सकता? हाँ राजीव, तुम कामिनी को पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि कामिनी का ख्याल रखना, उसकी हर जिम्मेदारी को पूरा करना मेरा फर्ज है। और मैं चाहता हूं कि तुम इस बात का आइंदा ख्याल रखें। देखो राजीव, मेरी किसी भी बात का तुम बुरा मत मानना, क्योंकि मैंने तुम्हें वही सब कहा है जो मुझे ठीक लगा है। ठीक है शुभम, मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगा। ख्वाबों की बारात लेके, होठों पे गीतों की सौगात लेके, दिल में मोहब्बत के जज्बात लेके आया था कितनी खुशी साथ ले।